हेलो गाइज, हम आज बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी जो अभी एग्ज़ाम निकलने वाले हैं उसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। आज पूरा जाएंगे राजस्थान 4th ग्रेड एग्ज़ाम पैटर्न 2025 का, जो अभी निकले नहीं है। फॉर्म निकलने वाले हैं, लेकिन हमारे भजनलाल शर्मा जी ने जो अभी निकाली थी योजना की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, उसमें क्या क्या कितने अंक होंगे, कितने नंबर कटे जाएंगे, कितना नॉन मार्किंग होगा, उसके सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इसी वीडियो में बने रहिए, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक ही वीडियो में आप पूरा जान जाओगे। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल में आपको एजुकेशन रिलेटेड ही आपको वीडियो मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका जो पॉइंट है पहले समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, लेकिन मतलब कि आपको ABCD मतलब कि आपको इन चारों में जो सही लगे वो आपको राइट करना है। इस प्रकार के होंगे, आपको कुछ लिखने का है नहीं, सिर्फ आपको ABCD या अ क ख ग ब त जो होगा उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। जो आप पढ़ के आए उसके हिसाब से आपको करना है। चलिए हम दूसरी बात करें तो सेकंड पॉइंट, प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंक का होगा। आपको 200 अंक का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सभी प्रश्न समान अंक के हैं। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 नंबर के हैं। इसके हिसाब से लगभग 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन के कुछ होगा, जो आपके जो पैटर्न होगा इसके हिसाब से होगा। परीक्षा प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे की समय अवधि। हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें 3 घंटे या 2.5 घंटे की समय अवधि होती है, लेकिन इसमें आप संभल के रहिएगा। ओनली फॉर अच्छी तैयारी करके जाना। ओनली फॉर 2 घंटे की समय अवधि निर्धारित की गई है। 2 घंटे में आपको पूरा 120 पेपर हल करने हैं। मतलब कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको हल होना चाहिए, तो ही आप इसमें अपना समय बचा सकते हो। और उसके बाद हम बात करें नकारात्मक अंकन। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/3 काटा जाएगा, मतलब नॉन मार्किंग। 3 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर आपका सही होगा तो भी काटा जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। इसमें नॉन मार्किंग है। और चौथा है, प्रश्न पत्र का स्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समान ही होगा। अब हम आगे बढ़ी तो देख लीजिए, यहाँ पर आ गया हमारे सब्जेक्ट और यहाँ पर हमारे मार्क्स आएंगे। पहली सब्जेक्ट होंगी हिंदी सामान्य, जो सामान्य हिंदी। इसमें व्याकरण हो सकता है कि और कुछ और भी हो सकता है, संधि, सर्वनाम, ये व्याकरण, अनुवाद, गद्य, पद्य कोई भी हो सकता है, कवि के नाम, विचारधारा कुछ भी हो सकता है। इसके आपके 30 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है सामान्य अंग्रेजी, जिसमें टेंस भी पूछ सकते हैं, आपको ईमेल कोई कुछ भी पूछ सकते। सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश दोनों एक तरह से समान ही समझो। इसमें 15 मार्क्स के आएंगे। और हम आगे बढ़े तो देखते हैं क्या बात है आगे की। तो आगे बढ़े तो सामान्य ज्ञान में आपको सबसे ज़्यादा पूछने का बनेगा। आपको भूगोल में भी पूछेगा कि कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, कितना भौगोलिक स्थिति है, कैसी है, कहाँ वनस्पति है, कहाँ जलवायु है, इसके बारे में, भूगोल के बारे में पूछ सकता है। इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति कैसी है, कला को कौन सी है, इतिहास, महाराणा प्रताप कब लड़े थे, पृथ्वीराज चौहान का क्या इतिहास रहा, कौन राजस्थान पर आक्रमण करके गया, कौन राजस्थान पर आक्रमण नहीं किया, इसके बारे में आपको पूरे के पूरे बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए राजस्थान के बारे में। अब इसके बाद करें भारतीय संविधान राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद किस कार्य में काम करता है, मौलिक अधिकार कितने, राजस्थान राज्य के संदर्भ विशेषता क्या है, हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, हमारे राजस्थान के बारे में क्या क्या है। और इसके बारे में हमारे सामाजिक विज्ञान के बारे में पूछ सकता है, समसामयिक घटनाएं और बेसिक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर, इसके बारे में आपको पूछ सकता है। इसके बारे में पूरा हम बताएं तो 50 मार्क्स इसके दिए गए हैं। 50 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद बात करें तो एक आ गया हमारा, जैसे अभी आया था सामान्य हिंदी आई थी, अब सामान्य अंग्रेजी आई थी, अब यहाँ पर आ गया है सामान्य गणित। जो सामान्य गणित के 25 मार्क्स होंगे। और सामान्य गणित में हम मान ले तो इससे ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं।
मेरे कहने का मतलब है, हम ये कह नहीं सकता रीजनिंग के ही हो सकते, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि हर एक एग्जाम में रीजनिंग का टॉपिक तो आता ही है, तो मैं इसके हिसाब से कह रहा सामान्य गणित में रीजनिंग दे सकता है। लेकिन वो आपके हिसाब से अच्छी सी तैयारी करके जाना। इसमें टोटल है 120 मार्क्स होंगे और 200 प्रश्न होंगे। प्रश्न किस में कितने देंगे उसके बारे में सिलेबस में बताया गया है नहीं, लेकिन ये आपको समझना है कि कैसा आ सकते हैं। मैं तो जितना क्या कि जितना सरकारी एप्लीकेशन बता रही है इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आ सकता है। लेकिन इसमें 120 मार्क्स आएंगे और 200 प्रश्न आएंगे और 1/3 नॉन मार्किंग होंगी, वो आप समझ सकते हो, या 3/1 समझो। 3/1 मतलब 3 क्वेश्चन कटने के बाद 1 होगा। अब हम आपके हिसाब से आपको तैयारी करने के जानी है। 2 घंटे आपको बैठा के रखेगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो आसानी से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।